हरियाणा चुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी हरियाणा पहुंचे। करनाल के घोगड़ीपुर गांव के निवासी अमित मान के घर राहुल ने उनके परिजनों से मुलाकात करके परिजनों के सामने ही वीडियो कॉल करके अमित से बातचीत भी की। राहुल गांधी को देख स्थानीय लोग भी हैरान थे। वो बिना किसी राजनीतिक रैली के चुनाव प्रचार के वहां आए थे उनसे मिलने। अमित मान के घर पर कुछ समय बिताने के बाद वो लौट आए। अमित के परिजनों से उनकी मुलाकात को लोग भावनात्मक जुड़ाव से देख रहे थे, मगर इसके पीछे उनका एक सियासी दाव छिपा है, ऐसा माना जा रहा है। बताया यह गया कि यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी अचानक हरियाणा में पहुंचे हो। इससे पहले वो सोनीपत के एक गांव में पहुंचे थे और किसानों के साथ खेत में जाकर धान बोया था, आपको याद होगा। उससे पहले वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ ट्रक में बैठकर अंबाला पहुंचे थे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो हरियाणा पहुंचे थे और कई लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। अमित के घर जाकर राहुल गांधी ने कौन सा ऐसा बड़ा सियासी दांव खेला है और इसका फायदा कैसे कांग्रेस को मिलेगा, इस पर थोड़ी सी नजर डालते हैं, आपको वो तस्वीर स्पष्ट करवाते हैं। दरअसल हरियाणा में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी के अमित मान के घर पहुंचने के साथ डंकी रूट की भी काफी चर्चा हो रही है। डंकी रूट का मतलब अवैध तरीके से विदेश जाना, और अमित भी डंकी रूट से ही अमेरिका पहुंचे थे। अब उसे वापस आने में दिक्कत हो रही है। डंकी रूट का मुद्दा सीधे बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और कांग्रेस का इस चुनाव में मुख्य मुद्दा ही बेरोजगारी है। पिछले 2 दशक से हरियाणा के युवा बड़ी संख्या में विदेश जा रहे हैं, गलत तरीके से जा रहे हैं। इन बच्चों के परिजन और विपक्षी दल ये मानते हैं कि रोजगार की कमी होने की वजह से उनके बच्चे विदेशों का रुख कर रहे हैं, और तमाम कोशिशों के बाद जब उन्हें वीजा नहीं मिलता तो वो डंकी रूट से विदेश जाते हैं। लाखों रुपए खर्च होता है, कई तरह की शारीरिक और मानसिक परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती हैं। डंकी रूट इस तरीके की चर्चा पर कई सारी फिल्में भी बनी हुई हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपनी हर सभा में, अगर आप देखिए तो डंकी रूट और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं। बीते जुलाई में संसद के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने डंकी रूट का मुद्दा उठाया था। उन्होंने विदेश मंत्रालय से पूछा था कि देश और हमारे प्रदेश के लाखों नौजवान बेरोजगारी और हताशा से परेशान होकर विदेशों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने ये दावा किया कि पिछले 1 साल में करीब 97,000 भारतीय नागरिक जंगल के रास्ते अमेरिका पहुंचे हैं। यूएस में 15 लाख ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। विदेश मंत्रालय ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है? इस पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जवाब दिया था कि भारत सरकार ने ई माइग्रेट पोर्टल शुरू किया है। इसका मकसद उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, मगर जो नागरिक इस सेवा का लाभ नहीं उठाते हैं उनके लिए दिक्कत आती है। रजिस्ट्रेशन से हम उनसे संपर्क रख पाते हैं, परेशानी होने पर उनकी मदद भी करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस की चुनावी कैंपेन में डंकी रूट का मुद्दा शामिल है। आने वाले दिनों में कांग्रेस गारंटियों के बाद अपना एक घोषणा पत्र भी जारी करेगा जिसमें डंकी रूट का मुद्दा भी शामिल होने वाला है। राहुल गांधी ने करनाल में आकर इस मुद्दे को पूरी तरह से सेट किया है, इसको हवा दी है और इसको डायरेक्ट बेरोजगारी से जोड़ा है और बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। अब पार्टी इस मुद्दे को आगे कैसे बढ़ाएगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जानकारी के मुताबिक हरियाणा के जिंद, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, रोहतक और सिरसा के काफी ऐसे युवा हैं जो डंकी रूट से हरियाणा से बाहर जाते रहे हैं, देश से बाहर जाते रहे हैं। अब देखना यह है कि जिस तरीके का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाने की कोशिश की है, क्या वो उस मुद्दे को बखूबी बरकरार रखते हुए बीजेपी को घेर पाएंगे, या फिर अक्सर बड़े मुद्दे पर सेल्फ गोल कर लेने जाने वाली कांग्रेस क्या फिर से डंकी रूट के मुद्दे पर भी कुछ ऐसा ही करती दिखाई पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।